तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए ये आज की वीडियो शुरू करते हैं बेटा। आज की वीडियो जो है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है कि इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन एवेल्यूएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सेकंड पार्ट है कोट्स के थीटा। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बेटा सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा आ जाएगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है कि कोट थीटा जो है वो है हमारे पास 7/8। तो कोट थीटा आप लोगों को पता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बी की वैल्यू निकल के आती है 7 और पी की वैल्यू बेटा 8 निकल के आ जाती है। हमें क्या नहीं मालूम यहाँ पर एच, तो एच की वैल्यू यहाँ से बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके? तो क्या कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास एच की वैल्यू पता नहीं है तो एज लिख लेंगे। पी की वैल्यू 8 है उसका स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू बेटा 7 है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो होता है 113 एच स्क्वायर। यहाँ से हमें एच की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इस साइड जाके रूट में चेंज हो जाएगा 113 आ जाएगा। तो 113 एक प्राइम नंबर होता है, इसका रूट नहीं टूटता, तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए। तो क्वेश्चन में बेटा जो है हमें सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा दो चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ से पहले हम क्वेश्चन में जाने से पहले तो दो वैल्यू निकाल लेंगे। कौन कौन सी? पहले निकाल लेते हैं बेटा हम साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा 8 और हाइपोटेनस ने हमने निकाल ली वैल्यू ये वाली 113 रूट की। तो ये आ जाएगा रूट के 113। होगी, अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये कोस थीटा है वो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 7 है, हाइपोटेनस की 1√13 होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो करते हैं सोल्व। पहला पार्ट, तो पहला वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये दे रखा है। नीचे क्या है बेटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखना, मेरे साथ बनी रहिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो बेटा आप लोगों ने सीखा होगा कि यहाँ पर साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है जी, साइन और कोस की वैल्यू निकाल ली है 8/113, कोस की वैल्यू 7/113। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बेटा एलसीएम वगैरह करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये यहाँ पर बेटा दोनों एक आइडेंटिटी बनाती हैं। कौन सी आइडेंटिटी बनाते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ये लगा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम सीधा ये आइडेंटिटी यूज करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं आइडेंटिटी याद है तो सीधा साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है और यहाँ पर बी की वैल्यू साइन थीटा है। नीचे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कोस थीटा। तो आइए सीधा आइडेंटिटी लगाते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो आ जाएगा नीचे 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सीधा वैल्यू पुट कर लो। 1 स्क्वायर का तो 1 नहीं होता है। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है बेटा 8/√113 जिसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे भी 1 माइनस कोस की वैल्यू 7/√113 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर आप बेटा 1 स्क्वायर को 1 भी लिख सकते हो एज इट इज़। ठीक है, चाहे लिखना चाहते हो आपकी इच्छा है। तो ये 8 का स्क्वायर आ जाता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा अलग अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पर बेटा रूट के 113 है उसका स्क्वायर आ जाता है। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर, थोड़ा अलग अलग करके कर लिया ना स्क्वायरिंग। जब ऐसे होता है तो बेटा हम अलग अलग स्क्वायरिंग करके लिख सकते हैं। तो जे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, नीचे आ जाएगा 113।
अब 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49, नीचे आ जाएगा 113, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1, ये आ जाएगा 113 माइनस 64, नीचे आ जाएगा 113। अब इसके भी ओवर में क्या है 113 माइनस 49 बाई 113, ये नीचे और ऊपर दोनों की तरफ इस तरीके से कट जाएंगे, वैल्यू कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा बेटा 113 माइनस 64, नीचे आ जाएगा बेटा 113 माइनस 49, ये बन जाता है। ठीक है, तो वैल्यू जो है इस तरीके से बन जाएगी, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो 113 माइनस 64, बाकी कितना बचता है 49 होता है, ये आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये बेटा रिक्वायर आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी साथ में सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा क्या बोला गया है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कोट स्क्वायर है, ठीक है, तो कोट अगेन किसके बराबर होता है 7 आ जाएगा और 8, क्वेश्चन तो पहले दे रखा है ना 7/8 इसकी वैल्यू, तो 7/8 का बेटा स्क्वायर कर लो सीधा ही, तो स्क्वायर करने के बाद सीधे 49/64 आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।